Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 4, Pronouns to Personal Pronouns. Students, in our last lecture, we have solved exercise number A on page number 15 and 16. And today we are going to start exercise number B related to personal pronouns. Come on page number 16. Here is exercise number B. That is, fill in the blanks with appropriate forms of personal pronouns. यानी personal pronouns आपको पता है personal pronouns कौन से होते हैं? I, we, you, they, us, we, them, it, ये सब क्या हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस है. अब हमने इन सेंटेंसेस में उनकी अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज़ करनी है कि इनकी कौन सी फॉर्म जो है वो यहाँ पर यूज़ होती है. ओके, फर्स्ट वन इज़ वी टोल्ड दैट dash should learn poem by heart. We were told यानी हमने बताया कि हम पोएम या नज़म को अच्छे तरीके से याद करेंगे. तो हम we यहाँ पर क्या यूज़ होगा? we. Second is I told John that I shall teach him how to fly a kite. I told John, मैंने जॉन से कहा कि मैं उसे बताऊंगा कि पतंग कैसे उड़ाते हैं. I and him. Third is dash I'm going out. स्टूडेंट्स आपको पता है am जो है वो डेफिनेटली I के साथ ही यूज़ होता है. ओके, I am going out. Can you please look after my dog for an hour? ठीक है, you आ जाएगा यहाँ पर. I asked my neighbor Mr. Sheikh. ओके, I am can you यानी वो कह रही I am going out, मैं बाहर जा रहा हूँ. Can you please look after my dog for an hour? क्या आप मेरे पेट डॉग का 1 घंटे के लिए उसका ध्यान रख सकते हैं? यानी आप देखिए ट्रांसलेशन में क्या आप यानी you. I asked my neighbor, मैंने अपने हम पड़ोसी मिस्टर शेख से पूछा. नेक्स्ट नंबर 4th सेंटेंस इज वी डू नॉट नो what to do. हमें नहीं पता कि क्या करना है. कैन यू प्लीज़ हेल्प अस? क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ हेल्प अस? ओके, नेक्स्ट नंबर 5 इज़ dash I've repeatedly told dash not to leave the door open. But dash never listened to me. Mother told Subhan. I have repeatedly told you not to leave the door open. मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि दरवाज़ा खुला मत छोड़ो. But you never listen to me. लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते. माँ ने सुबहान से कहा. ठीक है, come to next page, page number 17. Number 6 is the forest guard told me. The forest guard told me यानी जंगल के यानी जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, जंगल का जो गार्डमैन है, ठीक है, वो गार्डमैन उसने मुझे बताया दैट आई शुड नॉट गो आउट अलोन एट नाइट, कि मुझे इतनी रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए. एज आई माइट बी अटैक्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल, के मैं मुझ पर किसी भी जंगली जानवर का अटैक हो सकता है. ठीक है, आई और मी यहाँ पर यूज़ होगा और आई यहाँ पर. 7 ज़ारा सेड, ज़ारा ने कहा कैन नॉट डांस टुनाइट, यानी मैं रात को मतलब मैं आज डांस नहीं कर सकती. आई कैन नॉट डांस टुनाइट बिकॉज आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल, क्योंकि मेरे पाँव में मतलब उसके पाँव में मोच आ चुकी है. Number 8 is can dash tell me the time. Can you tell me the time? I have lost my watch. क्या आप मुझे वक्त बता सकते हैं? मैं अपनी घड़ी खो चुका हूँ. Can you tell me the time? I have lost my watch. Next is number 9. He saw the snake just when it was going into a hole. यानी उसने he saw the snake just, उसने उस वक्त सांप को देखा जब वो अपने बिल में जा रहा था. It was. The man lived in a flat. आदमी एक फ्लैट में रहता है.
रहता था। इट हैड सेवरल रूम्स, यानी उसके बहुत सारे कमरे थे। इट हैड। नंबर 11, यू मस्ट बाय योर टिकट राइट नाउ, तुम्हें अभी अपना टिकट खरीद लेना चाहिए। यू मस्ट, और यू विल बी डिसअपॉइंटेड, वरना तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, यानी नाउमीद हो जाओगे। ठीक है, यानी अभी तुम खरीद लो, बाद में तुम्हें नहीं मिलेगा, यानी ये मतलब है। यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज और टीचर आस्क्ड अस, यानी और अस। ठीक है, टू हेल्प द न्यू बॉय, हमारी टीचर ने हमें कहा, हमें नए लड़के की मदद करने को कहा। He was very shy and quiet, वो बहुत शर्मीला और खामोश है। नेक्स्ट नंबर 13 इज we went to watch a play, हम एक ड्रामा देखने गए। It was dull and boring, वो बहुत बेजार था। We walked out of the theatre after an hour, हम तकरीबन 1 घंटे के बाद थिएटर से बाहर आ गए। नेक्स्ट इज द प्लेयर्स वर टायर्ड, खिलाड़ी थक चुके थे। दे वॉन्टेड टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, यानी वो कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते थे। अब देखें प्लूरल है ना, प्लेयर्स प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ पर उनके लिए प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट नंबर 15 इज द चिल्ड्रन वर सैड दैट दे कुड नॉट गो ऑन अ पिकनिक, यानी बच्चे उदास थे क्योंकि वो पिकनिक पर नहीं जा सके। सो अ क्लास पार्टी वॉज हेल्ड फॉर देम, यानी एक क्लास में उनके लिए पार्टी जो है वो अरेंज की गई। ठीक है, दे कुड नॉट गो ऑन अ पिकनिक, सो अ क्लास पार्टी वॉज हेल्ड फॉर देम। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज नंबर बी एंड ऑल्सो लर्न दिस एक्सरसाइज, यानी स्टूडेंट्स जो मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ ये आप लोगों ने इनको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।